पालतू पक्षी खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले एक बात जान लीजिए, हर खूबसूरत पक्षी आपके लिए सही नहीं होता। सिर्फ उसका रंग देखकर, किसी वीडियो में उसे बोलते देखकर या किसी दूसरे व्यक्ति के पास देखकर पक्षी खरीद लेना बाद में बड़ी परेशानी बन सकता है। कुछ पक्षी बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, कुछ को बहुत बड़ा पिंजरा चाहिए, कुछ का हर महीने का खर्च ज्यादा होता है और कुछ पक्षी 20 से 30 साल तक आपके साथ रह सकते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे भारत में शुरुआती लोगों के लिए 10 बेहतरीन विदेशी पालतू पक्षियों के बारे में। और अंत में मैं बताऊंगा कि शुरुआत करने वाले व्यक्ति के लिए मेरी सबसे पसंदीदा 3 पसंद कौन सी हैं। नंबर 10 पर है सोसाइटी फिंच। अगर आपको छोटा, शांत और कम देखभाल वाला पक्षी चाहिए तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह पक्षी इंसानों से बातचीत या बोलने के लिए नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव और सामाजिक व्यवहार के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप पक्षियों को देखना और उनका व्यवहार समझना पसंद करते हैं तो यह शुरुआती लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। नंबर 9 पर है कनेरी। इस पक्षी की सबसे खास बात है इसकी खूबसूरत आवाज। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा पक्षी चाहिए जिसे आप बार बार हाथ में लेकर उसके साथ खेल सकें तो कनेरी शायद आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिन्हें पक्षी की खूबसूरत आवाज और उसका व्यवहार देखना पसंद है। नंबर 8 पर है एक बेहद खूबसूरत विदेशी पक्षी, बुरकेस पैराकीट। यह अपने अपेक्षाकृत शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं और बहुत ज्यादा शोर वाला पक्षी नहीं चाहते तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको खूबसूरत रंग और अपेक्षाकृत शांत स्वभाव वाला पक्षी चाहिए तो बुरकेस पैराकीट को जरूर देख सकते हैं। नंबर 7 पर है पैरेटलेट। आकार में छोटा लेकिन व्यक्तित्व में बिल्कुल छोटा नहीं। एक गलती बिल्कुल मत करना। छोटा पक्षी होने का मतलब यह नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी भी छोटी होगी। पैरेटलेट बुद्धिमान और सक्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें खिलौने, मानसिक गतिविधियां और रोजाना बातचीत की जरूरत होती है। नंबर 6 पर है अफ्रीकन लवबर्ड। छोटा, रंगीन और बहुत सक्रिय। लवबर्ड सामाजिक और काफी सक्रिय पक्षी होते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल शांत पक्षी चाहिए तो लवबर्ड आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा। और अगर आप लवबर्ड का जोड़ा रखते हैं तब भी इंसानों के साथ बातचीत और देखभाल की जरूरत खत्म नहीं होती। अब आते हैं एक ऐसे पक्षी पर जो शुरुआती लोगों के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है, बजरीगार या बजी। बजी की सबसे बड़ी खासियत है इसका छोटा आकार, बुद्धिमत्ता, खेलना पसंद करना और अपेक्षाकृत कम खर्च में इसकी देखभाल। अगर आप पहली बार पक्षी पाल रहे हैं और साथ में पक्षी से कुछ शब्द सीखने की उम्मीद भी रखते हैं तो बजी एक मजबूत विकल्प है। लेकिन एक बात याद रखें, छोटे पिंजरे में बजी को हमेशा बंद रखना सही नहीं है। उसे उड़ने, घूमने और खेलने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। नंबर 4 पर है कॉकटील। और शुरुआती लोगों के लिए यह मेरी पसंदीदा पक्षियों में से एक है। कॉकटील आमतौर पर दोस्ताना और इंसानों के साथ बातचीत करने वाला पक्षी हो सकता है। अगर आपको ऐसा पक्षी चाहिए जिसके साथ आप समय बिता सकें, सीटी सिखा सके और प्रशिक्षण दे सकें तो कॉकटील एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि कॉकटील बिल्कुल शांत पक्षी नहीं है। नंबर 3 पर है ग्रीन चीक कॉन्योर। यहाँ से पक्षी पालने की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। ग्रीन चीक कॉन्योर बुद्धिमान, खेलना पसंद करने वाला और इंसानों के साथ काफी घुलने मिलने वाला पक्षी हो सकता है। लेकिन इसे सिर्फ सजावट के लिए रखना बिल्कुल सही नहीं है। इसे रोजाना ध्यान, खिलौने, मानसिक गतिविधियां और आपके समय की जरूरत होती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो महंगा पक्षी खरीदना इसका समाधान नहीं है। नंबर 2 पर है सन कॉन्योर। रंगों की बात करें तो यह पक्षी वाकई शानदार दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी है। खूबसूरत होने का मतलब यह नहीं कि यह हर शुरुआती व्यक्ति के लिए सही है। सन कॉन्योर काफी तेज आवाज कर सकता है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो पड़ोसियों के साथ शोर की समस्या हो सकती है। इसलिए केवल इसका रंग देखकर इसे खरीदने का फैसला बिल्कुल न करें। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से सबसे अच्छा पक्षी कौन सा है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर आपको कम खर्च में बुद्धिमान और शुरुआती लोगों के लिए आसान पक्षी चाहिए, बजी।
अगर आपको थोड़ा बड़ा, दोस्ताना और इंसानों के साथ ज्यादा बातचीत करने वाला पक्षी चाहिए, कॉकटील। और अगर आप पहले से पक्षी पालने का अनुभव रखते हैं और रोजाना ज्यादा समय दे सकते हैं, ग्रीन चीक कॉन्योर। इसलिए एक ऐसा पक्षी नहीं है जो हर व्यक्ति के लिए नंबर 1 हो। तो एक बार जल्दी से पूरी सूची देख लेते हैं। शुरुआत के लिए आसान, बजी। साथी के रूप में बेहतरीन विकल्प, कॉकटील। शांत विकल्प, बुरकेज पैराकीट। खूबसूरत आवाज के लिए, कनेरी। छोटा और सामाजिक, सोसाइटी फिंच। रंगीन और सक्रिय, लवबर्ड। अनुभवी लोगों के लिए, ग्रीन चीक कॉन्योर। बहुत ज्यादा आवाज वाला, सन कॉन्योर। और याद रखें, ये सभी कीमतें केवल अनुमानित हैं। भारत में कीमत शहर, रंग या म्यूटेशन, उम्र, स्रोत और उपलब्धता के अनुसार काफी बदल सकती है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले एक बात जरूर याद रखिए। पक्षी खरीदना आसान है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कई साल तक निभाना जरूरी है। इसलिए सबसे सस्ता या सबसे खूबसूरत पक्षी चुनने के बजाय वह पक्षी चुनिए जिसकी जरूरतें आप वास्तव में पूरी कर सकते हैं। अच्छा पिंजरा, सही भोजन, साफ पानी, खिलौने, मानसिक गतिविधियां, जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक की देखभाल और सबसे जरूरी, आपका समय और आपका प्यार। एक जिम्मेदार पक्षी पालने वाला वह नहीं होता जिसके पास सबसे दुर्लभ पक्षी हो, बल्कि वह होता है जिसके पक्षी को सबसे अच्छी और स्वस्थ जिंदगी मिलती है। इसलिए पक्षी को घर लाने से पहले जानकारी लीजिए, तैयारी कीजिए और फिर जिम्मेदारी के साथ उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाइए। क्योंकि सही देखभाल के साथ एक छोटा सा पक्षी भी आपके घर में बहुत सारी खुशियां ला सकता है। रेड हार्ट बर्ड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, आपके अनुसार शुरुआती व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा पालतू पक्षी कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी बर्ड कीपिंग।